ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है और ये आपको कहीं से भी नहीं पता चलेगा, जो कि हम बता रहे हैं आपको। हाँ, अब हम बताते हैं कि लास्ट 1 महीने में आपको क्या करना है एप्टीट्यूड में, क्योंकि इंडिया बेस तो सब करके जाएंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा करके जाओ, ठीक है। और हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप इसे एप्टीट्यूड कर लिए ना, तो 40 क्वेश्चन अगर एप्टीट्यूड से आ जाता है तो 40 में से 35 तो आप आराम से निपटा दोगे। क्योंकि देखिए, जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको पता नहीं क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। हम वही चेंज करेंगे जो 30 डेज टिप्स फॉर IMUCET, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन और गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च करे जाने वाला क्वेश्चन कि IMUCET के लिए कैसे प्रिपेयर करें, बुक कौन सी अच्छी है, कहां से इतनी जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे। तो देखो, हम एक चीज नोटिस किए हैं, जो बच्चे अभी 30 डेज टिप्स मांग रहे हैं वही बच्चे 45 डेज टिप्स भी मांग रहे थे, वही बच्चे 60 डेज भी टिप्स मांग रहे थे। क्योंकि जिनको टिप्स मांगना होता है वो सिर्फ टिप्स मांगते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अच्छे से देखिए और उसके बाद से आप पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि ये आपके लिए बस 1 महीने बचा है और इस 1 महीने में अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आप लास्ट डे टिप्स लेके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप IMUCET या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करना है जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आप IMU मेट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक आपको हर चीज के लिए गाइड करेंगे। यही नहीं, हमारा सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। अभी एंग्लो स्टैंड्स और 7 आइलैंड का इंटरव्यू स्टार्ट ही हुआ है कि हमारे बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू क्लियर भी कर लिया है। तो अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया हुआ है कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम को और ज्वाइन कीजिए IMU मेट। अभी भी टाइम है, ऐसा नहीं है कि लेट हो गया, अभी भी टाइम है। अगर आप मेहनत करते हैं तो हमारे एफर्ट के साथ मिलकर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। 30 डेज के लिए क्या करना है, देखो, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि 60 डेज में आपको क्या करना था, 45 डेज में आपको क्या करना था। 30 डेज में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ, 1-2 चीज़ें जो हैं वो हम आपको बताएंगे, जिससे आपको थोड़ा तो आसानी होगा, आपको एक सही मार्ग मिलेगा कि अब यह आपको 1 महीने कहाँ पर स्पेंड करना है। देखो, आप 2 साल से पढ़ रहे हो PCM, कुछ बच्चे 3 साल से PCM पढ़ रहे हैं, जो भी ड्रॉपर हैं। आप इनफ पढ़ चुके हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आपकी ये बेवकूफ़ी होगी। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, तब आपको अब ज़रूरत नहीं है कि आप वो सब चीज़ें एकदम थ्योरेटिकल चीज़ें एकदम रगड़ा दे के पढ़ते जाओ। अब उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 महीने में आप वो सब चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब ज़रूरत है आपको थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ने का। स्मार्टली कैसे पढ़ना है, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, अलग अलग कंपनीज के PYQ उठाओ, उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करते जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, गूगल यूज़ करो, गूगल पे भी नहीं समझ में आ रहा है, किसी से पूछ लो, गूगल पे मोस्टली के आंसर्स मिल जाएंगे। अब जब आंसर्स मिल जाएंगे तब आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है। इससे बहुत बच्चों का हमको रिस्पांस भी आया कि हाँ, उनको ये सब चीज़ें अब समझ में आ रही हैं, उनसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। मोस्टली ये बच्चे हमारे IMU मेट के थे, क्योंकि हम लोगों ने PYQ पूरा प्रोवाइड किया था, तो सभी ने एंग्लो ईस्टर्न के, ग्रेट ईस्टर्न के PYQ सॉल्व किए हैं। उससे उनका स्पॉन्सरशिप का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो रहा था और साथ साथ उनके IMUCET में भी अच्छा खासा हेल्प होने लगा। अब 30 डेज में क्या करना है, आपको ये चीज़ें तो कंटिन्यू रखनी ही है, क्योंकि अभी 15 दिन में आपका कुछ कंप्लीट नहीं होने वाला है। लेकिन आप 2 चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ है एप्टीट्यूड के लिए, कि एप्टीट्यूड के लिए हमने बुक तो बताया था, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने बुक नहीं खरीदा, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये सब बुक फ़ायदेमंद नहीं है, करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको बता दें कि IMUCET में सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है आपका एप्टीट्यूड, क्योंकि PCM तो सब ने पढ़ा है और PCM में लगभग सब कुछ ना कुछ करेंगे ही, और गेम वही चेंज करेंगे जो एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेंगे। अब एप्टीट्यूड में बात आती है जनरल नॉलेज की, क्योंकि बहुत बच्चों को लग रहा है कि जनरल नॉलेज तो सिलेबस में दिया ही नहीं है, IMU के प्रोस्पेक्टस में दिया ही नहीं है, तो जनरल नॉलेज काहे ही पूछेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इससे पहले भी, पिछले साल भी जनरल नॉलेज नहीं था प्रोस्पेक्टस में, लेकिन सर्कुलर में। लेकिन जब एग्जाम दे के बच्चे आए तब इसी वजह से वो शॉक थे, क्योंकि उसमें बहुत सारे, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे, जिसकी वजह से बहुत बच्चे खराब परफॉर्मेंस दे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है। अब जनरल नॉलेज में आपको क्या पढ़ना है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि देखिए, जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत बड़ा है और आपको पता नहीं क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। शिपिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वाटर बॉडीज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, ज्योग्राफी में शिपिंग से रिलेटेड, वाटर बॉडीज से रिलेटेड, हमारे वर्ल्ड ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप उसको पढ़ जाइए। सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है, हम आपको बताते हैं, 7 क्लास एंड 8 क्लास का SST एंड साइंस का बुक। जब आप SST का बुक उठाएंगे, 7 क्लास 8 क्लास का बुक, तो उसमें आपको बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, वाटर बॉडीज से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड,
फिर से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वही आप जब साइंस उठाएंगे तो साइंस में भी इस तरह के चैप्टर्स आपको मिलेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब ये सब चीजें आपको क्या करनी है, बस आप एक बार रीडिंग डाल दो और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, जैसे जनरल नॉलेज से रिलेटेड कुछ कुछ उसमें पॉइंट्स दिए रहते हैं, वो सब मिलेंगे आपको। जैसे मान लीजिए उसमें रिवर्स के बारे में है, तो रिवर्स के बारे में दिया रहेगा, बेसिन का दिया रहेगा कि कौन सा बड़ा बेसिन है, कौन सा लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सा लार्जेस्ट रिवर है, कौन रिवर कहाँ से निकलती है, कहाँ खत्म होती है, ये सब चीजें उन सभी बुक में दी हुई हैं। उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे माउंटेन्स के बारे में, कंट्रीज के बारे में भी मिल जाएगी, करेंट के बारे में, ओशियन के बारे में, सीज के बारे में, कनाल्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में सब 7th एंड 8th क्लास के एसएसटी एंड साइंस के बुक में दी हुई हैं, जो कि आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद करेगी। क्योंकि जब आप हमारा IMU मेट का जो ज्योग्राफी का चैप्टर्स उठाइएगा, हम लोग जो भी ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, चाहे वो स्पॉन्सरशिप के लिए हो या फिर IMU CT के लिए, मोस्टली चीज़ हम लोगों का वही 7th क्लास एंड 8th क्लास के बुक के से ही आता है, क्योंकि वही चीज़ ही है। ये चीज़ें हमको बाद में रियलाइज़ हुई जब हम एक बार 7th एंड 8th क्लास का बुक उठा के पढ़ रहे थे, क्योंकि मेरे फैमिली बहुत बड़ा है तो हमारे यहाँ हर क्लास के बच्चे हैं, तो ऐसे ही हम उठा के देख रहे थे, तो हमको रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ जो हम लोग IMU मेट में पढ़ा रहे हैं, ये सब चीज़ तो 7th एंड 8th क्लास के बुक में सारा का सारा चीज़ है। हर एक चीज़ है, आपका जो भी स्पॉन्सरशिप में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, वो सब क्लास 7 एंड क्लास 8 के मतलब SST के बुक में मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है और ये आपको कहीं से भी नहीं पता चलेगा, जो कि हम बता रहे हैं आपको। अब उसके बाद से आइए एप्टीट्यूड के लिए। इंडिया बिक्स तो ओवररेटेड है। इंडिया बिक्स से भी भयंकर चीज़ हम आपको बताते हैं, जो कि पिछले बार तक हम अपने IMU मेट के स्टूडेंट को बताए थे, इस बार नहीं बताएं, क्योंकि इस बार बहुत लोग अभी यही कंप्लीट नहीं किए। लेकिन हाँ, अब हम बताते हैं कि लास्ट 1 महीने में आपको क्या करना है एप्टीट्यूड में, क्योंकि इंडिया बिक्स तो सब करके जाएंगे, आप कुछ एक्स्ट्रा करके जाओ। आप जाओ गूगल प्ले स्टोर पे जाके लिखो लॉजिकल रीजनिंग में मिलेगा आपको ये वाला ऐप, जिसमें ब्रेन उड़ जाएगा आपका देख के। आप उस ऐप को इंस्टॉल करो, उस ऐप को खोलो, उस ऐप के प्रैक्टिस पे जाओ। प्रैक्टिस जब आप खोलोगे ना उसमें, तब बहुत मज़ेदार चीज़ मिलेगा। प्रैक्टिस में आपको दिखेगा लाइन से टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चंस का ये सेट है, जो कि आपका सिलेबस ही है IMU CT का। लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, ये सभी चीज़ें हैं उसमें। आपको एक चीज़ नहीं दिखेगा उसमें, सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट भी है, उसको जब आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। प्रैक्टिस से बैक करो एंड देन जाओ टेस्ट में जाओगे, तब आपको मिलेगा उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस, ऑड एंड इवन के क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आपको डेली, ये मस्त गेम के जैसा है, ठीक है, आप इसको खेलो और इसमें जब आप सॉल्व करोगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा आंसर, तब आप गलत टिक करोगे, तो देन उसके बाद से सही आंसर आपके सामने आ जाएगा कि ये सही आंसर है, एंड ऐसे 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 सॉल्व होगा। मतलब ये इतना बवाल चीज़ है ना कि मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप इससे एप्टीट्यूड कर लिए ना, तो 40 क्वेश्चन अगर एप्टीट्यूड से आ जाता है, तो 40 में से 35 तो आप आराम से निपटा दोगे। और उस 35 को निपटाने के लिए आपको बस टाइम लगेगा 20 से 25 मिनट, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर लो, फिर हम गारंटी देते हैं कि आप बोलोगे कि आपका पूरा IMU CT का गेम चेंज हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इस चीज़ को लास्ट के लिए बचाए थे। तो इसके बाद से अभी तो ये 30 डेज़ का है, 15 डेज़ पे हम और भयंकर चीज़ बताएंगे कि हम आपको दे देंगे कुछ भयंकर चीज़। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लेकिन हाँ, एक बात तो हम बताना भूल ही गए, अब ये जो IMU CT में 30 दिन बचा है, तो लास्ट 20 दिन के लिए हम लोग IMU मेट में एक बैच ला रहे हैं, जो कि हर साल आता है, फ्लैश बैच। एंड ये फ्लैश बैच आपको बता दें कि एकदम माइंड ब्लोइंग होता है। मतलब 20 दिन के क्लास में आपको एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एकदम अच्छे से तड़ातड़ खत्म करवाया जाएगा, समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से वेल एक्सप्लेन करके ये सब चीज़ किया जाएगा। साथ में आपको मिलेंगे PCM के रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब 20 दिन में सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है, इसी वजह से हम लोग इसको ऐसे करते हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। फ़ी आपका बहुत कम है, 3000 रुपीज़ में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। अब इसमें एक और बेनिफिट है, IMU CT के साथ साथ ये आपके सिनर्जी रिटन में भी ज़बरदस्त हेल्प करने वाला है। सिनर्जी रिटन अगर आपका क्लियर हो जाता है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% हो जाते हैं। तो सोच लीजिए कि ये बैच आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। तो कहीं भी इधर उधर सर मारने से अच्छा, कहीं इधर उधर मटेरियल्स मांगने से बेटर है कि आप IMU मेट में आइए, ये बैच ज्वाइन कीजिए। और यही नहीं, इस बैच में यही सब चीज़ नहीं, 10 मॉक टेस्ट भी मिलेगा आपको। 10 मॉक टेस्ट मतलब सोच लीजिए, प्रैक्टिस के लिए 2000 क्वेश्चन,
जो कि किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ढंग से, वो हम लोग 10 मॉक टेस्ट में आपको दे रहे हैं। और पिछले साल का बता दें, पिछले 5 मॉक टेस्ट में हमारे बहुत बच्चों का रिपोर्ट था कि बहुत सारे क्वेश्चन IMU CT में मैच कर गए सेम टू सेम। अब ये सोचिए, जब आप 10 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब क्या होगा। ठीक है, ये मॉक टेस्ट होंगे, ये आपको टेस्ट के जैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम से। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।